मेरा नाम भूपेंद्र बजाड़, दिल्ली मास्टर प्लान कमेटी प्रेसिडेंट हूँ मैं। और हमारा ये धरना पिछले 17 साल से चल रहा था और अब सारी चीज़ें तैयार हैं सरकार के टेबल पे। माननीय मंत्री जी अभी जो खट्टर साहब हैं उनकी टेबल पे हमारा सारा दोनों तीनों पॉलिसियाँ अप्रूव हो के एलजी साहब से और डीडीए से रखी हुई हैं। अब ये धरना तेज हो जाएगा अगर हमारी पॉलिसियों को पास नहीं किया गया। पूरा देहात त्रस्त है, इस गैस चैम्बर जो बनी हुई दिल्ली में रहना पड़ रहा है मजबूरन। हमें अच्छी सुविधाएं चाहिए। आने वाले पिछले 17 सालों से हमारी जो दुर्गति दिल्ली की हो रही है वो अब समाप्त होनी चाहिए। अब दिल्ली देहात बर्दाश्त नहीं करेगा। जल्द से जल्द जो सरकार द्वारा बनाई गई पॉलिसियाँ हैं उनको जल्द से जल्द लागू किया जाए और इस दिल्ली को विकास की राह पर चलाया जाए, रोजगार की राह पर चलाया जाए। जब ही इस दिल्ली का उद्धार होगा और कहते हैं आने वाले जो दिल्ली देहात के फार्मर्स हैं, किसान हैं, जो गरीब पिछड़े लोग हैं, उन सबको इस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा। 20 लाख नहीं। मैं डॉक्टर सत्यदेव और किसान परिवार से हूँ। लगभग 17 साल से दिल्ली की लैंड पूलिंग पॉलिसी को सरकार ने जो है लटका के रखा है। 100 दिनों के अंदर वो बोले थे मोदी जी कि हम लोग ये 100 दिनों के अंदर पहला सरकार बनेगा, ये किया जाएगा। था क्या अभी तक कोई नो नथिंग, जीरो। में 250-300 फुट नीचे पानी है जो खारा पानी है। तो किसान ठीक है, हम और आप थोड़ा सा और कुछ भी कर लेते हैं, साइड बिजनेस कह लो, तो 2 रोटी ठीक से खा रहे हैं। नहीं तो आप मेरे गांव चलिए, मैं आपको दिखाऊंगा अच्छे किसान, बिल्कुल उनका पेट अंदर, गाढ़ अंदर, 50 साल का जवान 80 साल का लगता है। ये हालत है गांव में। बच्चे के शरीर पे रौनक नहीं है, एक बच्चे पे भी नहीं है। आज तक केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार ने दिल्ली के किसानों के साथ सौतेला व्यवहार किया है। मैं आपको बताना चाहूँगा, इधर उत्तर प्रदेश की जो सीमा लगती है हमारे यहाँ दिल्ली से और इधर हरियाणा की सीमा लगती है, वहाँ पर आप मुआवजा जो कंपनसेशन है, वहाँ लैंड का जो विधानसभा चुनाव का बाइकआउट करेंगे। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि युवा किसान किस प्रकार से मोदी जी के बारे में सोचते हैं और वो अपना अधिकार किस प्रकार से मांग रहे हैं। आप लोग का स्वागत है भारत न्यूज़ में, अपना परिचय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम आर्यन है और मैं हिरनकी का रहने वाला हूँ। और हमारी जो मुख्य समस्याएं हैं अगर उनका मैं चर्चा करना चाहूँ तो उसके बारे में ये है कि MPD 2041 GDA पॉलिसी और लैंड पूलिंग पॉलिसी, ये हमारे जो मेन मुद्दे हैं, इनको टारगेट करना गवर्नमेंट के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सबसे बड़ी जो परेशानियाँ आज के टाइम में हम झेल रहे हैं, हम ग्रेजुएट हो चुके, 2018 में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी थी IP यूनिवर्सिटी से। और उसके बाद मतलब कोई ऐसा ये नहीं है कि मेरे को लाइफ में मौके मिले नहीं कि मैं कुछ अचीव कर पाऊँ या ये, बट स्टिल क्या होता है कि एक आदमी कॉरपोरेट लाइफ भी अगर जीना चाह रहा है तो कम से कम उसे गुड़गांव तक ट्रैवल करना पड़ता है। हमारे यहाँ से 2 घंटे लगते हैं। किसी भी अच्छे वर्क प्लेस की अगर मैं मंशा रखता हूँ तो मेरे को 2 घंटे ट्रैवलिंग कम से कम जाने में लगते हैं और 2 घंटे आने में। तो उससे क्या होता है, ना तो मेरी वर्क लाइफ का कोई बैलेंस, क्योंकि 12 घंटे आदमी जॉब भी करता है, ट्रैवलिंग भी करता है, फैमिली भी देखनी होती है, तो किसी तरीके से कोई बैलेंस नहीं बन पाता। तो हमारा सिर्फ ये मुद्दा है कि अगर यहाँ पर कुछ डेवलपमेंट हो तो हमें इतनी दूर ना जाना पड़े, यहीं पर हमारा रोज़गार सीमित हो जाए। यानी कि दिल्ली की देहात के किसानों के फ्यूचर आने वाले समय और जैसे युवा हैं प्लान करना पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक तो या तो हम किसानों का दर्जा ही खो दें, क्योंकि दिल्ली में रहकर हम किसानी में भी कुछ कमा नहीं पा रहे, क्योंकि हर चीज़ में रॉ मटेरियल हुआ या फिर आपकी फसल उगने के बाद अगर आप बेचने जाते हो तो ना तो उसका कोई रेट तय है। तो किस पॉलिसी पे किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो ओवरऑल सारी लाइफस्टाइल सबकी बिगड़ चुकी है। तो वो काफ़ी इसी के चलते फिर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बढ़ती हैं, युवा में क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बढ़ती है। तो या तो इनको फिर सॉल्यूशन दो कुछ, अगर सॉल्यूशन नहीं दे सकते तो फिर हमें खुद मौका दो, हम खुद अपने आप। मैं सत्यप्रकाश डब्बास, दिल्ली देहात में गांव जटखोड़, कंझावला मेरा मूल गांव, वहां से निकासी है। और अब दिल्ली में गांव जटखोड़, वहां मैं नहीं रहता दिल्ली शहर में हूँ, पर गांव में मैं हर इतवार को जाता हूँ। क्या क्या समस्याएं गाँव से हो रही हैं? जो भाई डॉक्टर उदय सिंह ने बताई, सत्यदेव जी ने बताई, बिल्कुल जायज़ मांगे हैं। सिर्फ किसानों को और गांव का जितना आदमी है उनको डुगडुगी बना रखा है, डुगडुगी। उनके हाथ में झुंझुना देंगे, यू अंडरस्टैंड, झुंझुना कोई पटाखा देंगे जैसे बंदर को नचाते हैं, हम किसानों को यूँ नचाया जा रहा है।
कर कुछ नहीं रहे। सातों की सातों सीटें बीजेपी की झोली में डाल दी। सारे काम जो वो कहते हैं कर रहे हैं। वो अलग बात है कि विधानसभा में नहीं आ पा रही मोदी जी ने बीजेपी। ये वादा थोड़ा ना किया था आप लोगों से कि आप लोगों को सम्मान दिया जाएगा। हाँ हाँ क्या था वादा? बिल्कुल। एक मिनट, ये वादा हुआ है मोदी जी की तरफ से भी मैं आपको समय दूंगा। नहीं, अभी नहीं हुआ। अभी उन्होंने समय नहीं दिया हमारे को। मोदी जी ने वादा नहीं ना किया था कि सम्मान देने का काम करेंगे, मतलब एक नहीं, हमारे 3 सांसद थे जो विधुड़ी जी, कमलजीत सहरावत जी और एक चंदेलिया जी। मोदी जी ने दिल्ली के लिए अभी ऐसा कुछ नहीं दिया हमें कि जो किसानों को इसमें कोई फ़ायदा नज़र आए। अभी अगर हम देखेंगे तो एज ए पर मार्केट वैल्यू दिल्ली और एनसीआर के लेवल पे दिन रात का फ़र्क हमारी मार्केट की वैल्यूज़ में आ चुका है। जो हमारा पहले एनसीआर का पहले था, हमारा दिल्ली का वैल्यूज़ थी वो 1 के 5 रुपए की वैल्यू थी। अगर दिल्ली में हमारी कोई लैंड बिकती थी तो हमारे को एक रुपए की 5 एकड़ लैंड मिल जाती थी। अगर हम 1 एकड़ दिल्ली के अंदर बेचते तो 5 एकड़ लैंड हम बाहर ले सकते थे। आज समय ऐसा है कि बाहर 1 एकड़ बिकती है और दिल्ली में 5 एकड़ मिल जाती है। तो हमारे साथ इतना विश्वासघात इतना सरकारों ने किया है। सरकार चाहे कोई भी रही है, चाहे बीजेपी रही है, चाहे कांग्रेस रही है और चाहे आम आदमी पार्टी रही है, किसी ने भी दिल्ली देहात विकास मंच या दिल्ली देहात विकास की कोई बात नहीं सुनी है। जीरो है। तो आप देख सकते हैं हमारे देश के आन बान और शान, हमारे देश के किसान किस प्रकार से पगड़ी बांध के कि किसानों को उचित मुआवजा चाहिए। आखिर हमारे देश में किसान को सम्मान नहीं मिलेगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री भी किसान लोग की आबादी हमारे देश में 70% है। 70% की आबादी वाले किसान भी आज के दौर में दिल्ली में, खासकर गांव सुदूर देहात से दिल्ली का जो है किसान का भाई लोगों का अपना खेत खलियान वहां से उठ करके दिल्ली जंतर मंतर पे आए हुए हैं और ये अपना मुआवजा की मांग कर रहे हैं। ये बता रहे हैं कि हम लोग को उचित सम्मान आज तक नहीं दिया गया। जिस प्रकार और हमने जो जमीनें सरेंडर करी डीडीओ को, हमसे पैसे और ले लिए 48,000 रुपये दिया है अपनी ज़मीन को सरेंडर करने का, कि जो भी आदमी ज़मीन सरेंडर करेगा उसको फीस देनी पड़ेगी। फीस, वो फीस जिसके पास जितनी ज़मीन थी उसी हिसाब से दी। हमारे पास 108 बीघा ज़मीन है, 48,000 रुपया हमने ऑनलाइन पेमेंट किया, मगर वो पैसा भी बट्टे खाते गया। भ्रष्टाचार में चला गया। 5 साल हो गए पैसा गए हुए, कोई ऑन रिकॉर्ड ऑनलाइन पेपर बैंक में भेजा है, कोई काम शुरू नहीं हुआ। कोई काम शुरू नहीं, जीरो। एग्रीकल्चर लैंड है उसका जो रेट है वो जाके कंपैरिजन कर लेना एज कंपेयर टू दिल्ली के एग्रीकल्चर लैंड से। यहाँ पर बड़ी ही शोषित वंचित किया जा रहा है दिल्ली के किसानों को। एक तो जो भूमि अधिग्रहण बिल है उसको तहत उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा, और जो एग्रीकल्चर लैंड का डीडीए की बड़ी महत्वाकांक्षी योजना थी लैंड पूलिंग पॉलिसी, जो कि दिल्ली देहात में बड़ी ही सीमित ज़मीनें बची हुई हैं, लेकिन लैंड माफियाओं के साथ सारी सरकारें मिलकर उसको लूटने और खसोटने का कार्य कर रही हैं। आप कितना % ज़मीन आप लोग दिल्ली को डेवलपमेंट के लिए देते हैं? देखिए, लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत जो पॉलिसी आई थी उसके तहत 60-40 का जो पॉलिसी लाई गई थी उसके तहत 60% ज़मीन जो खेती की थी उसको डेवलप करने के लिए किसान के पास रहनी थी, और 40% ज़मीन जो हॉस्पिटलिटी के लिए डेवलपमेंट के लिए थी वो सरकार को जानी चाहिए थी। लेकिन पिछले तकरीबन 13 साल से यह पॉलिसी लंबित है। उसी के लिए आज सारा किसान समाज आक्रोशित है और जंतर मंतर पर धरना दे रहा है। ऊपर से पैसा भी मांगा जाता है डेवलपमेंट के लिए? जी बिल्कुल, निस्संदेह आपको ये पता होगा कि प्रति एकड़ 2500 रुपये से लेकर 3000 रुपये तक उसकी रजिस्ट्रेशन फीस ली गई। देखिए कितना लोकतांत्रिक प्रक्रिया वाले देश में कैसे इन्होंने भेदभाव कर रखा कि किसान अपनी ज़मीन भी दे रहा है और उल्टे उनको रजिस्ट्रेशन के लिए फीस भी दे रहा है। धन्यवाद जी। अपना परिचय दे दीजिए। जी, मैं संजय ठाकरान हूँ, मेरे साथ संदीप शौकीन, सूरज ठाकरान, सोनू ठाकरान और चांदपुर से ओम प्रकाश डबास जी है, किसान नेता सभी। और किसानों की समस्या से बड़ी काफ़ी सालों से ग्रस्त हैं और तमाम किसान सरदारी यहाँ आई हुई है अपनी मांगों के लिए। केंद्र सरकार, राज्य सरकार सभी से अपनी मांगों मनवाने के लिए
पिछले 4-5 महीने से लगातार आंदोलन चल रहा है, धरने चल रहे हैं दिल्ली में। आखिर आप लोग बताते हैं कि हम ही लोगों ने 7 का 7 सीट दिया मोदी जी को, लेकिन फिर भी आप लोगों का बात नहीं सुना जा रहा है, तो कैसा महसूस हो रहा है? देखिए 2019 में दिल्ली देहात से 7 की 7 सीटें भाजपा को दी गई और 2024 के जो भी लोकसभा का चुनाव हुआ है वहाँ से भी तमाम 7 सीटें भाजपा को दी गई दिल्ली के किसान क्षेत्र से। लेकिन आज तक देखिए लॉ एंड ऑर्डर जो कि केंद्र सरकार के अधीन है, हम एकजुट हैं। अब की बार हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम अपना हक लेके रहेंगे, चाहे इसके लिए कितनी भी आर पार की लड़ाई क्यों ना लड़ी जाए। पूरा कमर बांध चुके हैं। पूरा बिल्कुल सिर पर कफन बांध के आज आए हुए हैं, जंतर मंत्र पे आए हुए हैं। इससे आगे जाने की जरूरत पड़ी था भाई, हम संसद भवन का भी घेराव करते हैं। किसानों के आगे ही सरकार झुकती है, बाकी किसी में हिम्मत नहीं है। बस देखो हिम्मत की तो सच में तो हमारी देसी भाषा में कहो है हिम्मत का राम हिमाती वो है, लेकिन यहाँ तो सरकार भी हिमाती नहीं बन रही। इसलिए हम देख रहे हैं कि अपनी हिम्मत दिखा के आज यहाँ पर आए हैं और ये सरकार भी झुकेगी झुकेगी और झुकेगी झुकेगी और झुकेगी कह रहे हैं, जैसा किसान अपना परिचय दीजिए। देखो लैंड पोलिंग पॉलिसी पे रामवीर सिंह विधुड़ी जी बीजेपी से जो है उनको कुछ जिम्मेदारियां बता रहे हैं कि दी गई हैं। विधुड़ी जी तो अच्छे इंसान हैं, विधुड़ी जी अच्छे इंसान हैं। हमारी उनसे जो है ना रिक्वेस्ट है कि इस लैंड पोलिंग पॉलिसी से किसानों से बात करके इसमें जो है संशोधन करके और इसको लागू किया जाए। सरकार 2007 में लैंड पूलिंग पॉलिसी लेकर आई, जीडीए पॉलिसी लेकर आई, उसमें 2013 में मोहर लग गई, सरकार बदल गई। अब 2018 में दोबारा फिर मोहर लग गई जो 21 के मास्टर प्लान में गई, लेकिन अब उसी प्लान को 2041 के मास्टर प्लान में लेकर चला गया। अध्यक्ष महोदय, आज ये लोग आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, आदरणीय शहरी विकास मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी से पूछने आए हैं, जो पॉलिसी आप लाए हैं ये लोग उसी की तो मांग कर रहे हैं, ये लोग उसी की मांग कर रहे हैं। इन लोगों ने तो जमीन के रजिस्ट्रेशन भी करा दिए, आप उसे तुरंत प्रभाव से लागू क्यों नहीं करते? प्रधानमंत्री जी, आप हर बार कहते हैं सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। इन दिल्ली के सब लोगों ने आपकी बात पर विश्वास किया। विश्वास करने के बाद इन लोगों ने अपने प्रयासों से दिल्ली की 7 सीटों को भारी बहुमत से जिताकर और आपकी झोली में डाल दिया। हम कहते हैं आप जो है हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करो, पॉलिसी को जो है तुरंत प्रभाव से लागू करो। और ये पॉलिसी तो आपके 100 दिन के एजेंडे में भी थी, लेकिन वो 100 दिन का एजेंडा भी चला गया। वो अब जो है, मैं सुखबीर मान, दिल्ली देहात विकास मंच युवा अध्यक्ष, और इस मंच के माध्यम से ही ये सारी डिमांडें किसानों की रखी गई हैं। हमारा ये है जो दिल्ली का मास्टर प्लान है जो दिल्ली के डेवलपमेंट के लिए लागू होना है उसको लागू किया जाए, ये हमारी फर्स्ट डिमांड है। सेकंड डिमांड जो दिल्ली के डेवलपमेंट में पॉलिसीज़ बनाई गई हैं गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें लैंड पूलिंग पॉलिसी और जीडीए पॉलिसी मेन है, और वो मेन दिल्ली वे पॉलिसी डेवलप होने से दिल्ली को एक तो स्लम बनाने से बचा जाएगा, और एक दिल्ली देहात का जो किसान है उसको एक वो मिलेगा, मोटिव मिलेगा, उसको डेवलपमेंट मिलेगी,